नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जो पोर्शन था जीएस का पेपर नंबर 5 का, वो मैंने समाप्त कर दिया है ना। अब मैं हेल्थ वाला सेक्टर उठाया था, तो हेल्थ से मैंने कल एक वीडियो बनाया था, आज फिर एक वीडियो बनाया है। ये क्वेश्चन भी आपका 2023 के यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर नंबर 5 में आया था, ठीक है ना। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था और कल भी मैंने प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पेपर कराया था, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, ये किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018। और आप पेपर कब दे रहे थे? 2023 में। 5 साल पहले आई हुई पॉलिसी भी पूछ ली उसने, लेकिन पूछी किस तरीके से है इसके संदर्भ में आपको बताना था। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकारों के प्रयास, पहल और नीति निर्देशों का परीक्षण करना था, ठीक। ये क्वेश्चन था। तो आप सब तैयार हो फिर इसका आंसर लिखने के लिए? क्यों भाई, खिलाड़ी हो अच्छे, लगातार जुड़े हुए हो कि नहीं? वरना कोच यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, कोच यूट्यूब पे बहुत सारे हैं जो आएंगे और इंट्रो बताएंगे कि इंट्रो में ये बातें रख लो। फिर बॉडी पार्ट में वो कौन सा खेल खेलेंगे कि ये वाली अप्रोच पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। कौन सी अप्रोच? पेस्टल अप्रोच। फिर आएंगे तो बताएंगे जी भाई साहब कंक्लूजन बताएंगे कि हाँ बता देते हैं हम तुमको कंक्लूजन। यहाँ पे आशावादी दृष्टिकोण बता दो। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ आपको कि ये जो कह रहे होंगे कि ये अप्रोच कोई नहीं बताएगा, पेस्टल अप्रोच, मैं कह रहा हूँ शक्तिमान सीरीज देख लो आप। प्रश्न को डिकोड करना, उत्तर को डिकोड करना शक्तिमान सीरीज से बेहतर सीरीज नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। आंसर राइटिंग की इनिशियल स्टेज में चीज़ों को समझने की, और थोड़ी बहुत अगर कर भी रखी होगी और भी उसमें निखार चाहिए आपको, तो आंसर राइटिंग में 5 वीडियो हैं उसके शक्तिमान सीरीज के, उससे बेहतर नहीं होगी, है ना। तो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, आप देखते भी होंगे। आजकल तो हर हाथ में मोबाइल है और आपकी चॉइस है, चुनाव आपका होता है। और चुनाव किस टाइप का होता है कि अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है तो आप चुनाव करते हो कि अब खाना क्या है। वैसे ही अगर सक्सेस हासिल करनी है तो आप चुनाव करते हो कि पढ़ना किससे और किस कंटेंट से पढ़ना है। आप वही चीज़ें सेलेक्ट करते हो। समय की बर्बादी ना ही करो, वही बेहतर है ना भाई। ज़िंदगी खेलती, अगर मैं कहूँ दूसरे पर्सपेक्टिव में, तो आपको हताश नहीं होना है, हताश होकर बिखर नहीं जाना है। अगर आप लगातार लगे हुए हो तो ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। तो आप बेहतरीन खिलाड़ी बनो, आओ हमारे साथ जुड़ो और इस मैदान में साथ मिलके खेलते हैं। क्यों? दर्द सबके एक जैसे हैं भाई, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। आप अपना हौसला तय करो कि आपका हौसला कैसा है। कोई हताश होकर के बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बहुत हो गई डायलॉग बाजी, अब चलते हैं सीधा आंसर की तरफ। तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में पीसीएस के मेंस जीएस पेपर नंबर 5 में आया था, ठीक। चलिए इसके आंसर की शुरुआत करते हैं। इसमें मैं क्वेश्चन डिकोड करना आपको बता चुका हूँ, फिर भी चलो दोबारा बता देता हूँ। अब जैसे संदर्भ तो इसने दे दिया, कॉन्टेक्स्ट, हम कॉन्टेक्स्ट वर्ड ढूंढते हैं किस संदर्भ में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर पूछ रहा है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राज्य सरकारों के प्रयास क्या रहे हैं, है ना। उनके प्रयास पूछ रहा है, सरकार के प्रयास, पहल और नीति निर्देशों का, इन्हीं का परीक्षण करना है हमको। क्या करना है? परीक्षण करना है, विश्लेषण करना है इनका, ठीक। चलिए तो स्टार्ट करें। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 राज्य के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए एक मार्गदर्शक ढांचा है, ठीक है ना। और इसमें मेडिकल सेवाओं और जन स्वास्थ्य के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहलों और नीति निर्देशों को बताया गया है, ठीक। तो ये हमने जो क्वेश्चन पूछा था उसके कीवर्ड लेकर के हमने उसको इंट्रोडक्शन में डाल दिया, ठीक। अब चलते हैं हम कहाँ? बॉडी पार्ट पे, क्योंकि फॉर्मेट तो हमारा आईबीसी रहना है। इंट्रोडक्शन डालेंगे, फिर बॉडी पार्ट पे काम करेंगे। और जो बॉडी पार्ट में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं, जो फोकस पॉइंट आपने सेलेक्ट किए थे, पहल, प्रयास, नीति निर्देश, उनका परीक्षण करेंगे। अब चलिए, तो संदर्भ था हमारा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018। तो उसके उद्देश्य बताइए कि उसके उद्देश्य क्या थे, ये नीति लाई क्यों गई थी, क्यों लाई गई थी। चलिए देखते हैं फिर। राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय को राज्य जीडीपी के 1.4% से बढ़ाकर 2.5% 2025 तक करना, ये इसका टारगेट है, उद्देश्य है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति का, ठीक है।
सामाजिक निर्धारक वाला भी उद्देश्य है इसका। उसमें क्या करेंगे ये, कुपोषण, एनीमिया, बौनेपन को कम करने, महिला स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने के लिए, घरेलू बायोमास में कमी करने के लिए, और यूपी में असमान लिंगानुपात की जांच के लिए एमटीपी एक्ट और पीसीपीएनडीटी एक्ट को लागू करने पर ध्यान देंगे, है ना। ये है मेडिकल टर्मिनेशन, कुछ ऐसे ही है, प्रेगनेंसी वाला, गर्भपात नहीं करा सकते, उससे संबंधित है ये दोनों एक्ट, तो इस पर ध्यान दिया जाएगा। आगे शासन अंतर विभागीय समन्वय पर बल देंगे। जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, आयुष विभाग है, बाल विकास विभाग है, इनके कोऑर्डिनेशन पर ध्यान दिया जाएगा। ये इसका उद्देश्य रहा है उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 का। दवाओं तक पहुंच पर फोकस करेंगे कि दवाओं पर सार्वजनिक निधि को बढ़ाया जाए, है ना, बजट बढ़ाया जाए, मतलब उनका वितरण और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की प्रणालियों को विकेंद्रित करके करना चाहिए, वो करेगा, और ये इसके ये उद्देश्य रहे हैं। चलिए, और कौन सा उद्देश्य है, सेवा वितरण का एक उद्देश्य रहा, जिसमें आप जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति करना, प्राथमिक देखभाल को बढ़ाना, स्वास्थ्य देखभाल में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ाना। सेवा वितरण है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो जाए, ठीक। स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित प्रमुख पहलें और प्रयास हैं। जो पहले और प्रयास पूछे थे हमने दोनों एक साथ लिख लिए। पहले और प्रयास यूपी गवर्नमेंट के क्या रहे, है ना। स्वास्थ्य नीति के संदर्भ में तो हमने ऊपर उसके उद्देश्य बता दिए, और उसी स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों के अनुरूप जो उद्देश्य थे उनके अनुरूप सरकार ने ऐसे कौन कौन सी पहल चला रखी थी, है ना, सरकार ने कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की योजना, ठीक है, 75 जिलों में से 59 जिलों में स्थापित किए जा चुके हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक। चलिए, यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके अंतर्गत क्या है कि 5 लाख तक का बीमा लाभार्थी को प्राप्त होगा। एक आपने सुनी थी होगी आयुष्मान भारत योजना, उसमें भी फैमिली को 5 लाख पर ईयर का बीमा मिलता है, ठीक। डिजिटल हेल्थ कार्ड, इसके अंतर्गत क्या है कि ये स्कूली छात्रों के लिए है। इसमें क्या होगा कि यूनिक आईडी कार्ड और 25,000 रुपये स्वास्थ्य बीमा मिलेगा, ठीक। चलिए आगे, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर की स्थापना, ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया ही था, तो वो भी तो हेल्थ सेक्टर से संबंधित है, तो उसको भी डाल दिया, है ना। स्वास्थ्य स्कूल कार्यक्रम, ये लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा चलाया गया था पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे। स्वास्थ्य एटीएम की शुरुआत की गई। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में यूपी की रैंक कितनी है, 4थी रैंक रही। भाई जो भी चीज़ें हेल्थ से संबंधित हैं, जितनी भी इन्होंने चलाई वो हम देखेंगे। संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया गया, किसने शुभारंभ किया, योगी जी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू कर गई, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए, इलाज दूर दराज के इलाकों तक मुफ्त इलाज मुहैया कराया जा सके, नेशनल मेडिकल यूनिट्स, है ना। टेलीमेडिसिन को बढ़ावा दिया गया। तो ये पहले और प्रयास किए गए, ये भी बता दिए हमने। तो स्वास्थ्य पहलों व प्रयासों का परीक्षण करना था, हमें क्या करना था, परीक्षण, वो सब हमने देख लिया, उद्देश्य देख लिए, सरकार की पहले देख ली। अब परीक्षण ये करेंगे, और परीक्षण करते टाइम देखेंगे क्या उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति के जो उद्देश्य थे, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो सरकार ने योजना चलाई, जो पहले रही, आखिर वो कितनी हद तक प्रभावी रहीं, उनका कितना असर रहा, और कहाँ उसकी चुनौतियाँ साबित हुई, कहाँ कहाँ वो फेल हुई, ये दोनों चीज़ें देखेंगे। चलो, तो सकारात्मक प्रभाव देखिए कहाँ रहा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य में सुधार हुआ। पहले जो मदर मॉर्टेलिटी रेट था वो पहले था 201, अब कितना हुआ, 167 पर लाख, ठीक है। और जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था वो पहले था 64, अब कितना हो गया 50, कितना पर 1000, जितने जीवित बच्चे पैदा होते हैं 1000, उन पे 50 बच्चे जो अब मरते हैं, पहले 64 मरा करते थे। तो सुधार आया ना, कैसे वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, मरा करते थे, मतलब हाँ मृत्यु होती थी भाई। कभी कभी शब्दों का चयन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लैंग्वेज में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई, पहले 67% 2015-16 में हुआ करता था, वो अब बढ़ करके 78% हो गया। अब तुम कह रहे हो संस्थागत प्रसव क्या है, देखो गाँव वगैरह में हम रहे होंगे तो देखा है कि एम्बुलेंस तुरंत आ जाती है, जो आशा वर्कर होती हैं, कोई भी प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, तो जब भी समय आता है तो एम्बुलेंस तुरंत आती है और फिर वो बेबी सहित घर पे वापस भी रिटर्न करती है। तो ये संस्था इसी वजह से किया गया था ये,
कि जो IMR था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, बच्चे के बर्थ के टाइम पे माता की मृत्यु होना, बच्चे की मृत्यु होना, तो संस्थागत प्रसव की संख्या भी बढ़ी है, ठीक है ना। टीकाकरण कवरेज में सुधार हुआ है, 51.1% से बढ़कर कितना हो गया, 63.5%। अब ये आंकड़े क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों आंकड़ों से ही तो आप बताओगे कि परीक्षण करके क्या बताओगे कि कितना सुधार हुआ, कितना इम्पैक्ट हुआ उस चीज़ का। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार किया गया, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वृद्धि की गई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। स्वास्थ्य बीमा कवरेज तो आपने ऊपर बताया, जैसे है ना, उत्तर प्रदेश का जन आरोग्य योजना, वैसे ही आयुष्मान भारत योजना के साथ 2021 तक यूपी में लगभग 1.8 करोड़ परिवारों को लाभ मिला, यूपी में। आगे डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन, इसमें भी तरक्की हुई। अब बढ़ते हैं कि इतनी तरक्की हो गई तो क्या हेल्थ सेक्टर यूपी का सुधर गया क्या उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी आने के बाद और बहुत सारी जो योजनाएं आपने बताई उसके बाद क्या यूपी का हेल्थ सेक्टर सुधरा? तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव जो हम देखेंगे वो चुनौतियों के रूप में देखेंगे कि क्या चुनौतियाँ रहीं। तो नीति क्रियान्वयन की धीमी दर रही, जो पॉलिसी बनाई गई उन पॉलिसियों को इफेक्टिवली फास्ट ट्रैक तौर पर नहीं लागू किया गया। स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच रही। अब कैसे रही कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में वो अंतर रहा, है ना। जहाँ शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच 71% तक रही, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 48% तक रही। किसमें? जो प्रसव पूर्व देखभाल होती है महिलाओं की, उसमें, ठीक है ना। मानव संसाधनों की कमी रही। अब मानव संसाधन में कौन कौन आते हैं? डॉक्टर आते हैं, नर्स आती हैं, है ना। तो डॉक्टरों की कमी। पब्लिक हेल्थ जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर था तो उसमें 52% है और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 64%, ठीक है ना। तो ये कमी, इधर मैंने डाटा डाल दिया, हालांकि इधर ही डालना, वो इधर खींच दिया मैंने पूरा। स्वास्थ्य बजट की अपर्याप्तता, क्योंकि जब ये कॉपी मिलती है तो इधर से और इधर से ये लिखना नहीं होता इधर, पर मैंने ये बाद में डाटा ऐड किया था इधर, तो आप इधर ही ऐड करना उसको, ठीक है ना। तो यूपी बजट में 4.8% कुल बजट का, और WHO की रिकमेंडेशन है कम से कम 15% हो बजट का। स्वास्थ्य बजट पर लगभग 15% कुल बजट का तुम्हारा खर्च होना चाहिए, WHO कहता है, लेकिन हमारा यूपी बजट में 4.8% लगभग ना। चलिए, हो सकता है डाटा इधर से उधर हो गए, एक बार आप चेक करना खुद। तो ये कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन करने का मैंने एक बार और तरीका बताया, जब भी चुनौतियाँ आएँ तो आगे की राह समाधान तो बताना होगा। ये कुछ ऐसा हो जाता है कि आप किसी की डायरेक्ट आलोचना कर रहे हो लेकिन उसको समाधान नहीं दे रहे हो आप, तो वो गलत चीज़ होती है। आप अगर किसी को अल्टरनेटिव ऑप्शन दे रहे हो तब आलोचना कर रहे हो कि तुम्हारी ये गलत है, इसलिए ये अपनाना चाहिए, ये इसमें सुधार होना चाहिए। और आगे की राह में हमेशा जो चुनौतियाँ हैं उन्हीं के समाधान के तौर पर आप बता दो। जैसे मैं कहूँ कि नीति क्रियान्वयन की धीमी दर, तो आप कह दोगे आगे की राह में कि नीति क्रियान्वयन, प्रभावी नीति क्रियान्वयन किया जाए। वही आप चुनौती बता रहे हो स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुँच, तो आप कहोगे कि भैया स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बनाओ, है ना, जनता की। मानव संसाधनों की कमी है तो हम कहेंगे कि उनको भरा जाए, जो भी रिक्तियाँ हैं, वैकेंसियाँ हैं, है ना, डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर पेशेंट रेशो को सुधारा जाए, नर्सों की भर्ती की जाए, तो वो बता देंगे। स्वास्थ्य बजट की अगर अपर्याप्तता है तो हम आगे की राह में कहेंगे कि स्वास्थ्य बजट का मतलब स्वास्थ्य पर बजट बढ़ाया जाए, उसकी निधि बढ़ाई जाए। और भी देख लेते हैं, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार हो, गैर संचारी रोगों का प्रबंधन हो, डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन का प्रयोग लगातार बढ़े। इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और कंप्लीट होगा आपका इंट्रोडक्शन के साथ, कंक्लूजन के साथ। और कंक्लूजन में आप क्या कह रहे हो? उपर्युक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 के तहत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, जो कदम हमने ऊपर बता दिया आपको। लेकिन चुनौतियों का अगर समाधान किया जाए और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। इन चुनौतियों का समाधान किया जाए। अगर हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़े, लोगों की हेल्थ तक पहुंच बढ़े, तो उसमें हमें निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है, क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। कौन सा? आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर। जब किसी मिडिल क्लास फैमिली में और गरीब परिवारों की फैमिली में कोई बीमार पड़ जाता है तो पूरा बजट हिल जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वही कराए हैं मैंने। अब 2 क्वेश्चन मैंने हेल्थ सेक्टर से करा दिया आपको, फिर एजुकेशन वाला सेक्टर रहेगा। तो आप कह रहे होगे 15 मिनट में आपने ये कराया है तो आगे क्या कराओगे? बहुत अच्छी चीज़ें करा रहा हूँ मैं आपके लिए आगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रखा है, ठीक है ना। और आगे जो मैंने कराया है वो आप देखिए, ठीक है, यहाँ से देखिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेते टाइम। अब मैं क्वेश्चन फॉर्म में कराऊंगा तो वो भी बता दूंगा आपको, बस इसको ध्यान से सुनना आप।
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मुद्दे, ये सब टॉपिक है आपका, ठीक है ना, जीएस का पेपर नंबर 5 का। और हेल्थ वाला सेक्टर मैंने यहाँ लिख दिया है कि SDG 3rd में आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में तीसरा जो है वो स्वास्थ्य से ही संबंधित है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने यहाँ आपको नोट्स फॉर्म में लिख दिया कि यही नोट्स है, यही कंटेंट है। आप अगर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे लिख सकते हो। जैसे स्वास्थ्य की परिभाषा अलग दे दी मैंने, चिकित्सा की परिभाषा अलग दे दी आपको, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति को स्वास्थ्य बोलते हैं। पूर्ण शारीरिक और मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति को स्वास्थ्य बोलते हैं। जीवन की समग्र गुणवत्ता। और चिकित्सा क्या होती है? जब कोई रोगी व्यक्ति होता है उसके उपचार की जो प्रक्रिया होती है, जो उपचार किया जाता है उसी को चिकित्सा कहते हैं। बीमारियों से मुक्त होने के लिए जो उपचार किया जा रहा है वही चिकित्सा है। चलिए, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, मेन चीज़ थी जो मैंने कराई। पीछे क्वेश्चन कर लिए, हेल्थ से संबंधित आएगा। अब आपने दोनों क्वेश्चन देखे थे, करंट से आए थे रिलेटेड। कल जो क्वेश्चन कराया था वो भी हेल्थ से था लेकिन करंट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि उसमें गोरखपुर में बनाई गई प्रथम जो आयुष यूनिवर्सिटी है उससे संबंधित था। अब ये दूसरा क्वेश्चन ही उसी पेपर में पूछा गया था, वो भी करंट से पूछ लिया। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य नीति 2018 की पूछ ली, तो क्वेश्चन वहीं से आएंगे। लेकिन जो कंटेंट है बीच का बॉडी का लिखने का, चुनौतियाँ, सरकार के प्रयास है ना, उनके समाधान, उनकी योजनाएं, वो मैंने डिटेल में यहाँ लिख दी सारी, कि जब आप क्वेश्चन आएगा और समय कम होता है तो आप इसमें से 5-6 पॉइंट कोई भी क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिख दो। जैसे निम्न व्यय, तो पूंजीगत निम्न व्यय ये चुनौतियाँ हैं, बजट का हिस्सा ही है। संचारी रोग, मलेरिया, डेंगू, तपेदिक, इसकी संख्या है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में हमने ऊपर क्वेश्चन में बात करी थी। ये चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ बता रहे हैं हम आपको, ठीक है ना। चलिए, कुपोषण, अपर्याप्त हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप बोलते हो अपर्याप्त हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? बिल्डिंग वगैरह आती हैं कि अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कितने हैं, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर कितने हैं, अस्पताल कितने हैं, एम्स जैसी अस्पताल कितने हैं, तो उन सब के बातें। साफ़ सफाई की व्यवस्था। गैर संचारी रोग हैं, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, इनकी संख्या कितनी है। मानसिक स्वास्थ्य, शिशु मृत्यु दर, प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर के देखभाल में कमी, अपूर्ण स्तनपान, टीकाकरण की बहुत सारी कमी है, इसकी वजह से शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है, ये चुनौतियाँ है। निवारक देखभाल पर ध्यान कम, नीति निर्माण। देखो, क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। ये पॉइंट आपको जो लिख के दिए हैं यहाँ, ये कॉमन पॉइंट हैं। ये आप जीएस का पेपर लिखोगे जब यूपी स्पेशल से संबंधित नहीं होगा, उनमें भी ये हेल्थ वाले क्वेश्चन जब आएंगे तो ये काम करेंगे क्वेश्चन, जब इंडिया लेवल पे हम क्वेश्चन लिखेंगे। अभी तो हम यूपी स्पेशल का कर रहे हैं। इन सब के आंकड़े अलग से तैयार करने पड़ेंगे, है ना, वो मैं आपको अलग से दे भी दूंगा। मैंने आपको बोला था मैं समितियों की रिपोर्ट वगैरह और डाटा वगैरह वो सब लिख के दूंगा, जिन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हो आगे। ये हैं जनरल पॉइंट जिन पे आप काम करते हो। जब आपको कुछ ना भी पता आ रहा हो, कोई ऐसी पॉलिसी पूछ ली जाती है कभी कभी। अब बताओ, 2018 की हेल्थ पॉलिसी नहीं पढ़ के गए होंगे बहुत सारे लोग, नहीं थी। अगर बुक्स वगैरह आप सारी देख लो तो उनमें हेल्थ पॉलिसी 2018 वाली नहीं डाली हुई थी। हम तो करंट अफेयर्स पर फोकस करेंगे ना 1-2 साल की। अब 2018 की हेल्थ पॉलिसी से मत पूछ रहा था, लेकिन ये अगर की ये जो जनरल पॉइंट है वो पता हो तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, थोड़ा बहुत उसके पॉइंट डाल करके, है ना। तो ये चुनौतियाँ हमने बता दी। अब चुनौतियों के बाद हम चलते हैं योजनाओं पर, कि गवर्नमेंट की कितनी योजनाएं रही हैं, ठीक है ना। तो कहीं एक पेज गड़बड़ हो गया क्या? चलो देख लेते हैं। तो अन्य चुनौतियों पे चलते हैं। अभी और चुनौतियां भी हैं। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? देखो, उच्च चिकित्सा लागत, मानव संसाधन की कमी है, जैसे डॉक्टर और नर्स की। निजी अस्पतालों द्वारा शोषण किया जाता है, जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं बहुत सारी फीस होती है उनकी, ठीक। डॉक्टरों की अनुपस्थिति की समस्या रहती है। स्वास्थ्य बीमा की खराब स्थिति। अब डॉक्टरों की अनुपस्थिति की समस्या कहाँ दिखाई देती है आपको? सरकारी डॉक्टर होते हैं, अपना मेडिकल खोले हुए बैठे होते हैं, अपना अस्पताल खोले होते हैं, वहाँ समय देते हैं, सरकारी अस्पताल में समय नहीं देते वो, है ना। स्वास्थ्य बीमा की खराब स्थिति है। अब हेल्थ बीमा कितनों ने बना रखा है बताओ, है कि नहीं स्थिति खराब? हम सब 400-500 रुपये का जो भी जब बनता है हमारा हेल्थ बीमा, हम नहीं कराते क्योंकि हमें लगता है हमारी हेल्थ सही है। लेकिन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो मैं बता रहा था, वो फिर जब कोई बीमार होता है तो लाखों का रुपया चला जाता है यूँ ही। तो उसकी बहुत ख़राब स्थिति है। ये लिख भी रखा है, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा अधिक है, ठीक। जेनरिक दवा का कम प्रचलन है, तो जेनरिक दवा बहुत सस्ती है। मेडिकल माफियाओं की समस्या बहुत ज़्यादा है,
है ना। चिकित्सा अनुसंधान का अभाव है कि इसमें नवाचार हो, इनोवेशन होना चाहिए, नई नई दवाइयाँ आएँ निकल करके, वो भी सस्ती आएँ, जो एक मिडिल क्लास फैमिली और गरीब फैमिलियों की पहुंच तक हो, है ना। सार्वजनिक निजी भागीदारी कम है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जो काम होता है। चिकित्सा उपकरणों की कमी है। तो ये चुनौतियां हमने जनरल पॉइंट बता दिया आपको। जब भी क्वेश्चन आए, जब लगे कि हाँ जी हमको कोई पॉलिसी, कोई नई अगर योजना पूछ ली और तुम्हारे दिमाग में ना हो, तो उस योजना से संबंधित कुछ पॉइंट डालो, बाकी जनरल पॉइंट हैं ये सारे निकल के जो आएंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ, हमने चुनौतियाँ बता दी। दूसरा सरकार के प्रयास पूछेगा, स्वास्थ्य योजनाएं पूछेगा जो गवर्नमेंट ने चलाई हैं, तो वो भी हमने एक जगह लिख दी इकट्ठी करके, है ना। जैसे स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट पर चलाया जा रहा है। पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये यूपी में 30 मेडिकल कॉलेज बनवाएगी, है ना। इसके थ्रू 30 मेडिकल कॉलेज यूपी में बनवाए जाएंगे, ठीक है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की योजना। डिजिटल हेल्थ कार्ड, है ना, यूनिक आईडी कार्ड स्कूली छात्रों का, ये कुछ योजना मैंने क्वेश्चन कराते टाइम आपको लिखी थी। स्वास्थ्य एटीएम, यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना। मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना नोएडा में की गई है। आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर, आयुष सेंटर की स्थापना 7 सैन्य अस्पतालों में करी गई है। अन्य योजनाएं देख लीजिए, ठीक है। ये आपकी अन्य योजनाएं और कौन कौन सी हैं। यूपी फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018, ठीक। नई फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2021 प्रस्तावित है। बन जाएगी तो ये आ जाएगा, नहीं तो इसका चांस ज़्यादा है। अगर उठाएगा हेल्थ से, अगर कोई पॉलिसी वगैरह दे सकता है तो इससे देगा फिर वो, ठीक है ना। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन कंप्लीट किया था उसमें क्या था, उत्तर प्रदेश हेल्थ पॉलिसी 2018 से संबंधित पूछ लिया था। अब ये यूपी फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति है 2018 की, पूछ लेगा, क्या है उसके मूड की बात है भाई। विश्व सर्वर दिवस 3 मार्च, जन औषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं पीएम जन औषधि परियोजना के तहत। चिकित्सा उपकरण संशोधन नियम 2022 लाया गया। ये योजनाएं तो हैं जो हमने ऊपर चुनौतियां बताई थी। उन चुनौतियों के समाधान के लिए गवर्नमेंट ने काम तो किया है ना बहुत सारा, तो वो काम ही तो दिखा रहे हैं हमने क्या क्या कर रखा है। जल शक्ति विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक कनेक्शन जो दिए गए हैं वो यूपी 2nd नंबर पर है उसमें। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यूपी की 4th रैंक है। नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट जो मुफ्त इलाज प्रदान करती है रिमोट सेंसिंग एरियाओं में जाकर के। लखनऊ के सीजी सिटी में दिव्यांग पार्क बनाया गया है। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ की स्थापना करी है, ये यूपी का पहला है ना। ये वाला 102 नेशनल एम्बुलेंस, ये किससे रिलेटेड है, प्रेग्नेंट वुमेन से संबंधित है। 102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा, ठीक है ना। इस तरीके से जनरल जो योजनाएं हैं, जो तुम कहीं भी क्वेश्चन जब भी हेल्थ से संबंधित आएगा, यूपी की हेल्थ से संबंधित आएगा, तो सारी योजनाएं काम आएंगी आपके। बताओ इसमें से क्या है, सब योजनाएं आप डाल दो जितनी डाल सकते हो, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से, शब्द सीमाओं को देखते हुए। और क्वेश्चन बनेगा तो इनमें से किसी योजना को आप जो इम्पोर्टेंट लगती है, जैसे मैंने आपको बताया, ये हो सकता है इम्पोर्टेंट। और बाकी करंट अफेयर्स में जो भी योजनाएं अपडेट रहेंगी उन पर क्वेश्चन बनाया जाएगा, उनको लेके आया जाएगा बाद में। जब मेंस के हिसाब से देखेंगे जनवरी फरवरी में, जब भी मेंस जाएगा अगर पीटी के बाद, तो करंट में कौन सी योजना ज़्यादा हिट रही है उससे जुड़ा हुआ। पर ये जनरल पॉइंट तो रहेंगे, ये तो अलग नहीं होंगे ना। चलिए अब जैसे इससे संबंधित आ जाएगा, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य संबंधी अगर कार्यक्रम से पूछ लिया जाए तो इनसे संबंधित जो योजना है वो दे दी अलग से। नियमित टीकाकरण कार्यक्रम है, परिवार नियोजन कार्यक्रम है, जननी सुरक्षा योजना 2005 की है, पीएम मातृ वंदना योजना 2017 की है, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान चल रहा है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, कंगारू मदर केयर है, किशोरी सुरक्षा योजना है। तो जब जल्दी जल्दी हमें को डालना होता है, समय बहुत कम होता है, शब्द सीमा भी बहुत कम होती है, और ये मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन हो जाता है फिर जब आप इतनी सारी चीज़ें डालते हो। और जल स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम, अब ये हेल्थ से संबंधित है ना, वाटर भी तो आपकी हेल्थ का हिस्सा है कि नहीं है, बताओ क्यों। तो स्वच्छ पेयजल एवं जल निकासी की सुविधा, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे कार्यक्रम, है ना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये आपके जल स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम हो गए। अब आप देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपने सरकार के प्रयास ऊपर किए और उनका महत्व पूछ सकता है, तो वो लिख लोगे आप। कोई नीति से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे यूपी फार्मास्यूटिकल उद्योग पॉलिसी से पूछ ले, या सीएम जन आरोग्य योजना से पूछ ले, इसको डालेगा। बाकी महत्व, चुनौतियाँ, सरकार के प्रयास वो आपको डालने होंगे, वो मैंने आपको ऊपर लिख के एक जगह ही कंटेंट दे दिया पूरा, ठीक है ना। यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी चुनौतियाँ पूछ सकता है,
है ना, या फिर दोनों को मिला के पूछ सकता है भाई। क्वेश्चन क्या है, बनाने का ही तो है। अब आपको पूरा कंटेंट आपके पास है कि ये कह दे कि सरकार के प्रयास और उनका महत्व बताइए तथा स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ बताइए, तो दोनों पे काम कर चुके हैं हम ऊपर कंटेंट पे। मिला के देखो तब भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। कुछ बच रहा था, इसको भी मैं ड्रॉ कर दिया था कि यूपी की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली अगर पूछ ले, ये है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि कैसे जो हमारी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है कैसे काम करती है। दो हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। सरकारी अस्पताल में देखो तो लोक स्वास्थ्य देखोगे तो यूपी में 2 एम्स हैं। कहाँ कहाँ हैं? गोरखपुर और रायबरेली में, है क्या नहीं, और लखनऊ में पीजीआई, ठीक है ना। जिला अस्पतालों की संख्या यूपी में 169 है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या यूपी में 67 है। द्वितीयक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या लगभग 3600 यूनिट्स है, मतलब इकाई है। एक आयुष यूनिवर्सिटी है। तो ये क्या है, आपको डाटा दे रहा है ये गवर्नमेंट की जो देखभाल करने की जो यूनिट्स हैं, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया वो ये खड़ा है हमारा, ठीक। और प्राइवेट सेक्टर में कितना खड़ा है, निजी क्षेत्र के अस्पताल हैं, अनुसंधान निदान केंद्र है, गवर्नमेंट द्वारा सूचीबद्ध कुछ निजी अस्पताल हैं, उनकी संख्या दे रखी है आयुष्मान भारत कल्याण केंद्र की 30,853 जो प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं योजना से, ठीक है ना। इस तरीके से मेरा मानना है कि आपका स्वास्थ्य से संबंधित जो सेक्टर है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोनों कंप्लीट करा दिए हैं, बाकी कंटेंट आपको दे दिया है इस तरीके से कि क्वेश्चन जैसे भी बनेगा, और मैंने क्वेश्चन बना के भी बताया आपको 3-4, जैसे भी बनेंगे आपको कंप्लीट कर लोगे आप उन्हें, ठीक है ना। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा वीडियो हो गया 26-27 मिनट का, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे अब आपका, है ना। देखिए प्यार से, और अगर क्वेश्चन बनता है कि इसमें से कुछ और तो बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और गुड नाइट, थैंक यू सो मच।